नमस्कार, स्वागत है आपका दैट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला और उन्हें बिहार का शहजादा बताते हुए उन्होंने आरजेडी पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। तो अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपने एक्स हैंडल के जरिए पीएम मोदी और उनकी सरकार पर पलटवार किया है। लालू प्रसाद यादव ने यह कहा है कि यह चुनाव मरने का नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई है। यानी लालू प्रसाद यादव और पूरा इंडिया अलायंस किस तरीके से कहीं ना कहीं किस परिस्थिति में है फिलहाल मौजूदा चुनावों को लेकर, ये कहीं ना कहीं उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यह चुनाव मरने का नहीं है, ये जिंदा रहने की लड़ाई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए जो एक्स पर पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से 10 पॉइंट रखे हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से ये सोच रही है। लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि अगर फिर केंद्र में मोदी सरकार आई तो संविधान को खत्म कर देगी। यानी पूरा इंडिया अलायंस जो बात कर रहा है, वही लालू प्रसाद यादव ने 10 पॉइंट के जरिए अपने इस एक्स पोस्ट पर लिखी है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर देगी सरकार, ये भी आरोप लगा रहे हैं। यानी जब स्पष्ट हो चुका है कि सरकार ने आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से झूठ जो है वो लगातार इन नेताओं के जरिए फैलाया जा रहा है। आगे लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि युवा बिना नौकरी मर जाएगा, नौजवान बिना रोजगार मर जाएगा, आम आदमी महंगाई से मर जाएगा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीर स्कीम लागू कर देंगे, किसान अपना अधिकार मांगते मांगते मर जाएगा, नफरत और विभाजन अधिक बढ़ जाएगा, 10 वर्षों में बर्बाद संवैधानिक संस्थाओं की बची खुची स्वायत्तता भी खत्म है। ये लालू प्रसाद यादव के कुल मिलाकर 10 पॉइंट है जो उन्होंने अपने एक्स पर लिखे हैं और सरकार पर हमला बोला है। भूलना नहीं चाहिए कि ये वही आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव है जो कि अनगिनत घोटालों में फंसे हुए हैं, जिन पर और जिनके पूरे परिवार पर ईडी और सीबीआई की रडार है। और जाहिर तौर पर फिर चाहे वो चारा घोटाला हो, फिर चाहे वो जमीन के बदले नौकरी का घोटाला हो, ये भी लालू प्रसाद यादव की सरकार में ही बिहार में हुआ है। किस तरीके से रेलवे में जो नौकरी दी गई, जो भर्तियां की गई, उसके बदले जमीन जो है लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के सदस्यों ने ली, ये भी घोटाला उजागर हुआ है। और वो बात कर रहे हैं कि सरकार जो है नौजवानों को मार देगी, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, बिना रोजगार के नौजवान मर जाएगा, युवा बिना नौकरी के मर जाएगा। तो लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकाल को शायद भूल रहे हैं, वो उस वक्त को भूल रहे हैं जब उन्होंने युवाओं को नौकरी दी, वो भी जमीन के बदले उन्होंने नौकरी दी। तो आज वो जनता को बरगलाने के लिए इस तरीके का ज्ञान कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, वो बिहार का दौरा भी कर रहे हैं और बीते 1 महीने में 5 दौरे प्रधानमंत्री कर चुके हैं और 6 चुनावी रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। उनके निशाने पर जाहिर तौर पर ये इंडिया अलायंस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी है, जिसे वो लगातार जंगल राज और भ्रष्टाचार की संज्ञा देते आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव भी पीएम मोदी के हमलों का जवाब देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। लेकिन हाल ही में जब पीएम मोदी बिहार गए तो उन्होंने वहां पर तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने यह कहा कि दिल्ली में एक शहजादा है, वैसे ही एक शहजादा पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा हुआ है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के
कुछ नहीं है। ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव पर बोला था, आरजेडी पर बोला था, कांग्रेस पार्टी पर बोला था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आरजेडी का गठबंधन है और इंडी अलायंस इनके जरिए तैयार किया गया है। तो ऐसे में इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के साथ साथ पूरा इंडिया अलायंस इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान और आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि तीसरी बार अगर सरकार सत्ता में आती है तो वो संविधान को खत्म करके आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन पीएम मोदी बार बार ये कह चुके हैं कि एससी, एसटी या ओबीसी किसी का आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन धर्म के आधार पर मुस्लिमों को जो आरक्षण मिला है वो हम जरूर खत्म करेंगे। ये बात प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन पूरा इंडिया अलायंस सरकार को घेर रहा है। अब लालू प्रसाद यादव के जरिए ये तमाम बातें कही गई हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है संविधान खत्म कर देगी, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें संविधान खत्म करना ही होता तो 10 साल बहुत थे संविधान खत्म करने के लिए। फिलहाल विपक्ष इस चुनाव को संविधान बचाओ और संविधान खत्म करने वालों की लड़ाई बता रहा है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से संविधान और आरक्षण को लेकर ये सरकार पर हमला बोला है, लेकिन जाहिर तौर पर बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि खबर यह भी है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में एक रोड शो करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे। तैयारियां उसकी शुरू हो गई है, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का जो 400 पार का नारा है, जाहिर तौर पर पीएम मोदी जिस तरीके से हमले बोल रहे हैं उन सब से लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीएम मोदी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और तेजस्वी तो यहां तक गारंटी दे रहे हैं कि दो जो फेज के इलेक्शन हुए हैं उसमें एक तरफा आरजेडी और इंडिया अलायंस को वोट मिला है। तो तेजस्वी ये गारंटी दे रहे हैं कि तीसरे चरण में तो बीजेपी खत्म ही हो जाएगी, समाप्त ही हो जाएगी। हालांकि वो तो चुनाव नतीजों में देखना होगा, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने इन 10 पॉइंट के जरिए सरकार पर हमला बोला है, क्योंकि पीएम मोदी ने बिहार की धरती पर जाकर आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी को शहजादा बताते हुए साफ तौर पर कहा कि इस शहजादे ने बिहार को अपनी जागीर समझा हुआ है और इनका रिपोर्ट कार्ड सिर्फ घोटाले हैं और बेलकाम कानून व्यवस्था है और कुछ नहीं है। और जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं इस तरीके से ये जो सियासी जंग है ये जुबानी हमलों के साथ साथ अब सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।